नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 10th ऑफ सितंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, टेकिंग टीबी सीरियसली। टेकिंग मतलब लेते हुए टीबी को सीरियसली। यहाँ पे टीबी का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस। इसको बोलते हैं, टीबी का फुल फॉर्म होगा ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस सीरियसली मतलब गंभीरता से लेने की बात कही जा रही है। सीरियसली एडवर्ब होता है। अर्ली एडॉप्शन, एडॉप्शन मतलब कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना, अपनाना। अर्ली यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वॉक कर रहा है, मतलब पहले ही। ऑफ द न्यू ट्रीटमेंट, नया ट्रीटमेंट। रेजिमेन, रेजिमेन मतलब होता है किसी चीज़ के लिए प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। रेजिमेन इज वेलकम मतलब दी यहाँ बात की जा रही है अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट। नया जो इलाज है उसका जो अर्लियर यानी स्टार्टिंग में एडॉप्शन है, अपनाने की बात हो गई। रेजिमेन, रेजिमेन का मतलब होता है जैसे वे ऑफ लाइफ या प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। रूटीन या प्रोटोकॉल को बोलते हैं कि एडॉप्शन जो है अर्ली मतलब पहले ही ट्रीटमेंट इलाज, इसका रेजिमेन जो है इस वेलकम, इसका स्वागत है। एक वर्ड होता है एडॉप्ट, मतलब अपनाना। एडेप्ट का मतलब होता है चेंज करना, ढालना। और एक होता है एडेप्ट, इसका मतलब होता है कुशल, किसी काम में कुशल हो उसके बोलते हैं एडेप्ट। ये वाला वर्ड नाउन है। रेजिमेंट ये वर्ड अच्छे से समझ लेंगे, इसका मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, या फिर कहेंगे प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, उसको बोलते हैं रेजिमेंट। अर्ली एडॉप्शन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट जो है स्टार्टिंग में एडॉप्शन होता है किसी भी ट्रीटमेंट का, एक प्रोटोकॉल होता है, ये प्रोटोकॉल है जो वेलकम है इसका। ये बात ऑथर यानी इसमें जो कह रहे हैं राइटर। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का मैं डिस्कशन करा देना चाहूँगा। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में जो चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, उन लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ को सफिक्स कहते हैं। सफिक्स में यदि TION, MENT, OR, ERTYCE, मेंट, उसके अलावा इज़म, ये किसी भी वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों। और भी सारी चीज़ें हैं, ARY, SIS या IS। उसके अलावा नेस, शिप, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इसके अलावा और भी है, जैसे सफिक्स में ही OUS, IVE, एबल, फुल, लेस, AL, ये सारी चीजें लगी हों जिन वर्ड्स के लास्ट में, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इनको जरूर याद रखेंगे। किसी भी नाउन में LY जोड़ते हैं तो बनता है एडजेक्टिव। इसको मैं सही से लिख देता हूं। किसी भी नाउन में LY जोड़ेंगे तो बनेगा एडजेक्टिव, और किसी भी एडजेक्टिव में LY जोड़ेंगे तो वो बनता है एडवर्ब। और किसी वर्ब में LY जैसे ही जोड़ेंगे वो भी क्या बनता है, एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये सारी चीजें अप्लाई करनी है स्टोरी रीडिंग के दौरान। कुछ चीजें और समझ लेंगे, जैसे अगर सेंटेंस में कभी भी ऐसा दिखे
आर्टिकल्स के बाद एक सिंगल वर्ड आए तो वो वर्ड नाउन होगा। उसी प्रकार से आर्टिकल्स के बाद एक वर्ड आता है, बीच में एक और वर्ड आए तो ये नाउन हो जाएगा और ये बीच वाला एडजेक्टिव। कभी कभी सेंटेंस के बीच में देखेंगे वर्ब या प्रेपोजिशन या रिलेटिव प्रोनाउंस, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, उससे ठीक पहले आर्टिकल्स आए तो ये वर्ड नाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से प्रेपोजिशन या वर्ब, उससे ठीक पहले एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल्स आए तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा, ये एडजेक्टिव कहलाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करेंगे जब स्टोरी रीड करेंगे तब, जैसे मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। डेली रीड करके आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। ग्रामर के रूल्स को जोड़कर जैसे ही आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। इफ़ यू स्पेंड टाइम ऑन रीडिंग, योर इंग्लिश विल वेरी यू कैन से स्पेक्टेकुलर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल सकते हैं, काफ़ी शानदार हो जाएगा। यहाँ से पूरी तरह से समझेंगे, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। टाइम इज ऑफ द एसेंस इन एडॉप्टिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन मेडिकल केयर। ये एक फ्रेज है, टाइम इज ऑफ द एसेंस। इस फ्रेज का मतलब होता है जैसे अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे बोलेंगे अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड, मतलब काफी अर्जेंसी रिक्वायर्ड है इन एडॉप्टिंग। एडॉप्ट मतलब अपनाना होता है। इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के साथ जब भी कोई वर्ब आती है तो वर्ब प्लस आईएनजी आएगी। इन एडॉप्टिंग यानी जेरेंट हो गया। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी नाउन है, नाउन से पहले आईएन ईडी फॉर्म जब लगा हो यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो एडजेक्टिव कहलाती है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इन मेडिकल केयर, मेडिकल केयर में एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब अर्जेंसी इज रिक्वायर्ड, अर्जेंसी काफ़ी ज़रूरत हो गई है एडॉप्टिंग अपनाने में एडवांस टेक्नोलॉजी इन मेडिकल केयर सेक्टर में। मेडिकल केयर सेक्टर में बहुत जगहों पे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं लाई जाती हैं, नहीं है। इसके लिए यहाँ पर राइटर की बात हो रही है कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना, लाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अडॉप्ट मतलब अपनाना होता है, कोई चीज़ को स्वीकार करना। व्हेन मेडिकल टेक्नोलॉजी अराइव्स, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है जब कंडीशन की बात बताई जा रही है। जब मेडिकल टेक्नोलॉजी अराइव्स होती है, ड्रैगिंग इट्स फीट, जब मेडिकल ड्रैगिंग इट्स फीट, ये भी एक फ्रेज है जिसका मतलब डिले करना होता है। मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लेंगे। ड्रैगिंग इट्स फीट का मतलब होता है डिले करना। जब मेडिकल टेक्नोलॉजी अराइव्स होती है काफ़ी देरी से, देन इट्स, हालांकि कंडीशनल क्लॉज में देन लगाने की जरूरत नहीं है, एरर होता है जब भी क्वेश्चंस में आएगा, इसमें देन नहीं लगाएंगे, कॉमा ही लगा रहेगा। इसको ध्यान में रखेंगे। इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स, इफेक्ट्स नाउन है, ट्रांसफॉर्मेटिव एडजेक्टिव है। इफेक्ट्स नाउन प्लूरल है, अफेक्ट एक वर्ड होता है, एक इफेक्ट होता है, तो अफेक्ट होता है वर्ब, इफेक्ट्स नाउन है। इफेक्ट्स मतलब प्रभाव को बोलेंगे, आर नॉट दैट ड्रामेटिक। ये जो इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट्स है, जो प्रभाव है, आर नॉट दैट ड्रामेटिक, ये उतना ड्रामेटिक नहीं है। ड्रामेटिक मतलब होता है कोई चीज़ काफ़ी फेयर, टाइडी, रिजनेबल। वो चीज़ें उतना रिजनेबल नहीं है, ये भी एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर्स, इसमें ध्यान देंगे सब्जेक्ट कहाँ है। जैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है तो वर्ब आ गई, इफेक्ट सब्जेक्ट है तो वर्ब यहाँ पे आ गई, आर, इफेक्ट्स प्लूरल है तो आर आ गया। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर्स डिसीजंस, यहाँ पे डिसीजन की बात हो रही है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर्स डिसीजंस, डिसीजन है यहाँ पे, इनका जो डिसीजन है अपोस्ट्रोफियस मतलब का होता है इनका डिसीजन। टू इंट्रोड्यूस मतलब लाना या कोई चीज़ का रोल आउट करना। रोल आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब नई चीज़ों का लाना। द न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन, एक नया ट्रीटमेंट रेजिमेन फॉर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, टीबी के बारे में है, ताकि रेजिस्टेंस आए,
रेजिस्टेंट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में प्रूफ, तो अनअफेक्टेड बोल सकते हैं। हार्डली मतलब बड़े मुश्किल से, कपल ऑफ इयर्स मतलब 2 साल पहले, कुछ साल पहले, आफ्टर इट वाज रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इनके सिफारिश करने के बाद ये चीजें अ कपल ऑफ इयर्स आई है। आगे बात कही जा रही है, द डिसीजन क्या है, इनका जो डिसीजन है ये सब्जेक्ट रही। इसकी वर्ब है इज अ स्टेप, एक स्टेप है इन द राइट राइट सेक्टर में। इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ से फिर से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर्स, इनका जो डिसीजन है टू इंट्रोड्यूस मतलब नया लाना, द न्यू ट्रीटमेंट रेजिमेन। रेजिमेन मतलब होता है प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी एक वे ऑफ लाइफ फॉर ड्रग रेसिस्टेंट, मतलब ड्रग प्रतिरोधी। रेजिस्टेंट मतलब होता है प्रतिरोधी, इसको रेजिस्टेंट पढ़ेंगे। ट्यूबरक्लोसिस हार्डली, ये बड़े मुश्किल से हुई है, अ कपल ऑफ इयर्स आफ्टर इट वाज रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके रिकमेंड करने के कुछ ही मतलब 2 साल बाद बड़े मुश्किल से हुआ है। ये जो डिसीजन है, डिसीजन इज अ स्टेप, एक स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, सही डायरेक्शन में। डायरेक्शन नाउन है, राइट एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल है। वैसे देखिए आर्टिकल के बाद एक वर्ड आए, एक और वर्ड आए, तो बीच वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा या नाउन आएगा। लास्ट वीक, ये वर्ब ऑफ टाइम है, द गवर्नमेंट अप्रूव्ड, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, अप्रूव V2 है, सब्जेक्ट V2 सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर आएगा। द BPALM रेजिमेंट एक रेजिमेंट है, कंप्राइजिंग, ध्यान से समझेंगे, कंप्राइजिंग मतलब शामिल होना, इसमें ऑफ नहीं आता है। कंप्राइज के साथ एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऑफ नहीं लगाते हैं, कंसिस्ट के साथ आप ऑफ लगा सकते हैं। उसके अलावा और भी चीजें हैं, डिस्क्राइब के साथ अबाउट नहीं लगाते हैं। उसी प्रकार से ऑर्डर के साथ फॉर नहीं आता है, पैसिव में टू आ सकता है, फॉर नहीं आएगा। कंप्राइजिंग जिसमें शामिल है 4 ड्रग्स, जिनका नाम है बेडाक्विलिन। ये नाम थोड़ा सा आपको पढ़ने में अजीब सा लगेगा। बेडाक्विलिन, प्रेटोमेनिड, लिनजोलिड, लेने जोलिड पढ़ेंगे या फिर जो भी, आप इसको चेक कर लेंगे। मैक्सीफ्लोक्सेसिन, ये नाम है जिसमें शामिल ये सारी चीजें हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दिस रेजिमेन हैज बिन प्रूवन, ये रेजिमेन रहा है प्रूवन, एक तरह से प्रूवन रहा है, मतलब दिखाता है, मैनिफेस्ट करता है, टू ऑफर बेटर। रेजिमेन मतलब मैंने बताया, रेजिमेन का सेंस है प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, एक तरह से प्रोटोकॉल रूटीन है। ऑफर करता है आउटकम्स को, रिमार्केबली शॉर्टनिंग द ड्यूरेशन, जो ड्यूरेशन को शॉर्टनिंग करेगा। रिमार्केबली रूप से एडवर्ब है ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का, एंड रिजल्टिंग इन इम्प्रूवमेंट्स, और इसका रिजल्ट किसमें होगा, रिजल्ट के साथ इन प्रेपोजिशन आता है इम्प्रूवमेंट्स में। अच्छा, प्रेपोजिशन के साथ वर्ब आता तो जेरन लगाते, तो ये जेरन नाउन ही का रूप है, तो ये नाउन जोड़ दिया हुआ है। इन इम्प्रूवमेंट्स, इन सुधारों में, इन क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पर्सन्स लिविंग विद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, जिसमें ये सारी चीजें होंगी। विच रेसिस्ट, जो चीजें रेसिस्ट करेगा, विरोध करेगा। किसी चीज को रेसिस्ट करना।
रेजिस्ट मतलब बोलेंगे कॉम्बैट करना, काउंटर करना बोलेंगे। इसका मतलब हो जाएगा काउंटर करना। ट्रीटमेंट बाय आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिसिन, ये नाम है। मतलब इसी प्रकार से टर्म है, मेडिकल टर्म है, देख लेंगे आप। द टू हिथर्डो फ्रंट लाइन ड्रग्स। हिटर्डो मतलब होता है अब तक, टिल नाउ। ये एडवर्ब है जिसका मतलब होता है अनटिल नाउ या प्रीवियसली, अब तक। इसका मतलब होता है अनटिल नाउ, अब तक बोलेंगे। इन टीवी ट्रीटमेंट में सारी चीजें हैं। द मूव मेक्स, ये जो मूव है मतलब स्टेप है, मेक्स बनाता है ट्रिमेंडस सेंस फॉर कंट्री। एक ट्रिमेंडस मतलब बड़े पैमाने पे, ट्रिमेंडस मतलब शानदार है, ट्रिमेंडस मतलब ये एजेक्टिव है, सेंस बनाता है फॉर अ कंट्री दैट वॉलंटरली सेट इटसेल्फ एन अर्लियर टारगेट फॉर टीवी, जो कि पहले से ही, वॉलंटरली मतलब होता है कोई चीज स्वेच्छानुसार, मतलब स्वेच्छा से, ये एडवर्ब है। मेक्स ये सेट करता है इटसेल्फ फॉर अर्लियर टारगेट फॉर टीवी, मतलब पहले से ही टीवी को टारगेट करे। एलिमिनेशन बाय 2025, इसका जो एलिमिनेशन डेट रखा गया है 2025 तक, इसको पहले से ही, मतलब इस चीज के बारे में फिर से समझेंगे तो यहाँ पे बात कही जा रही है। द मूव ये नाउन है, मूव स्टेप जो है मेक्स ट्रिमेंडस सेंस फॉर अ कंट्री, एक अच्छा सेंस बनाता है बड़े पैमाने पे। दैट वॉलंटरली सेट इटसेल्फ, ये अपने आप में एक स्वेच्छा से अर्लियर टारगेट होगा फॉर टीवी एलिमिनेशन बाय 2025, 2025 तक टीवी के ट्यूबरक्लोसिस की चीज़ों को ख़त्म करने का एक डेडलाइन दिया हुआ है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 5 years अहेड ऑफ, अहेड मतलब ठीक पहले। ग्लोबल टारगेट, ग्लोबल में टारगेट है अंडर द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब इनका टारगेट है उससे 5 साल पहले, जो यूएन का टारगेट है उससे 5 साल पहले। टीवी एलिमिनेशन मीन्स, इसका मतलब ये है देयर शुड बी अंडर वन केस ऑफ टीवी फॉर, देयर शुड बी अंडर वन केस ऑफ टीवी फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख, मतलब कि हो सकता है 10 लाख में एक आध मिले, ये सेंस है, एक मिले। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स, ट्रीटमेंट्स नाउन है, ट्रेडिशनल एजेक्टिव हो जाएगा। कैन लास्ट अप टू 20 मंथ्स, ये जो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है 20 मंथ तक चलता है, चल सकता है। इंटेल सीवियर साइड इफेक्ट्स फॉर द पेशेंट, और पेशेंट के लिए क्या होगा, इंटेल करेगा। इंटेल का मतलब होता है कोई चीज को रिक्वायर, जरूरत को बोलते हैं। यहाँ पे रिक्वायर का सेंस हो जाएगा, इंटेल मतलब रिक्वायर होता है। सीवियर साइड इफेक्ट्स, इसके साइड इफेक्ट्स और पेशेंट के लिए हो सकते हैं। सीवियर मतलब होता है काफी अक्यूट, अक्यूट वेरी बैड। मतलब बात कही जा रही है कि यहाँ पे क्या, एलिमिनेशन मीन्स देयर शुड बी, एलिमिनेशन का मतलब यह है कि देयर शुड बी अंडर वन केस ऑफ टीवी फॉर पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख, 10 लाख की पॉपुलेशन में एक हो सकता है मैक्सिमम, ऐसा बताया जा रहा है। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स कैन लास्ट ईयर, लास्ट कर सकता है अप टू 20 मंथ्स, लास्ट मतलब उस समय तक चलने वाला। इंटेल करेगा मतलब रिक्वायर करेगा रेजिमेन। सीवियर साइड इफेक्ट्स, सीवियर मतलब काफी तीव्र, फॉर द पेशेंट इनके लिए। द BPALM रेजिमेन, ये जो रेजिमेन है मतलब प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ मेडिकल एक्शन यानी वे ऑफ लाइफ है, इज रेपुटेड टू क्योर, रेप्यूटेड हो जाएगा ये चीजें। रेप्यूटेड मतलब कोई चीज होता है प्यूनेटिव करना, सपोस्ट करने के सेंस में आएगा। कोई भी चीज को रेस्पेक्टेड सेंस में आएगा, वो चीजें अपेरेंट होगी। रेजिमेन इज रेपुटेड टू क्योर ड्रग रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट मतलब होता है प्रतिरोधी। टीवी इन जस्ट 6 मंथ्स, ऐसे नॉर्मल तरीके से क्या होगा कि इसके तहत 6 मंथ में ये चीजें हो जाएंगी, मतलब क्योर की बात है, मतलब इलाज हो जाएगा। ये ऐसे तो नॉर्मल ट्रेडिशन में 20 महीने लगते हैं।
विद अ हाई सक्सेस रेट, एक काफी हाई सक्सेस रेट के साथ, मतलब सफलता के रेट के साथ। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलते हैं उन्हें लिखें और याद करें। इट इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, पर्टिकुलरली एडवर्ब है, ये काफी इंपॉर्टेंट है इन दिस कंट्री बिकॉज एन एस्टिमेटेड 70,000 पीपल लिविंग विद ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, इतने लोग इसके साथ एस्टिमेटेड मतलब हैं, कैन नाउ स्विच टू दिस शॉर्टर चीपर ट्रीटमेंट रेजिमेन, ये अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब स्विच कर सकते हैं शॉर्टर चीपर, मतलब सस्ता और शॉर्टर कम ड्यूरेशन वाला ट्रीटमेंट। हमारे देश में एक डेटा है कि एस्टिमेटेड इतने मतलब 75,000 पीपल लिविंग विद ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के साथ कैन नाउ स्विच, अपने आप को स्विच कर सकते हैं दिस शॉर्टर चीपर ट्रीटमेंट के रूप में। इसमें शामिल हो सकते हैं दिस मूव, ये जो स्टेप है, एक्सपर्ट्स इंडोर्स, इंडोर्स मतलब सपोर्ट करना होता है, समर्थन देना। एक्सपर्ट सपोर्ट करते हैं, विल, ये जो मूव होगा ये सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ आया विल अनडाउटेडली इम्प्रूव, ये चीज़ें बिना शक के इम्प्रूव कर सकता है ट्रीटमेंट आउटकम्स, इसका इलाज का जो आउटकम्स होगा, एंड हेल्प थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, और मदद कर सकता है हजारों पेशेंट्स को। ये जो स्टेप है, इस स्टेप की मतलब ये मूव या स्टेप की बात हो रही है। अनडाउटेडली मतलब होता है, अनडाउटेडली मतलब होगा निश्चित रूप से, लाइन को समझेंगे, दिस मूव एक्सपर्ट्स इंडोर्स, इसको सपोर्ट करते हैं एक्सपर्ट। ये जो मूव है विल अनडाउटेडली इम्प्रूव कर सकता है, ट्रीट इम्प्रूव करेगा ट्रीटमेंट आउटकम्स, इसके आउटकम्स को, एंड हेल्प थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, और हजारों पेशेंट को हेल्प करेगा। द गवर्नमेंट हैज एडमायरेबली, सरकार ने एडमायरेबली शोन अ कमिटमेंट एंड पॉलिटिकल विल, जो इच्छा है, टू सी द बैक ऑफ टीबी, सी द बैक ऑफ द टीबी। सी द बैक ऑफ मतलब गेट रीड ऑफ होता है, ये फ्रेज है जिसका मतलब इसका उपचार, गेट रीड ऑफ, उपचार मतलब इसका, इससे छुटकारा पाने की बात है। मतलब ये जो गवर्नमेंट हैज एडमायरेबली शोन, दिखाया है सरकार ने प्रशंसनीय तरीके से, शोन अ कमिटमेंट पॉलिटिकल विल टू सी द बैक ऑफ टीवी, ये चीजें छुटकारा दिला सकती हैं टीवी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी अच्छा आर्टिकल है, समझने वाली है ये आर्टिकल, एंड हैज ओवर द इयर्स, बीते सालों में इम्प्लीमेंटेड सेवरल मेजर्स, बहुत सारे एक्शंस इम्प्लीमेंट किए गए इन एड ऑफ दिस, इसके एड में, सहायता में, हेल्प में। एक होता है एट, एक होता है एड। इसका मतलब होता है सपोर्ट के सेंस में आता है। एड मतलब सपोर्ट करना, एक होता है एड जो प्रचार होता है, इसका हेल्प हो जाएगा। शिफ्टिंग फ्रॉम कन्वेंशनल कल्चर, कन्वेंशनल कल्चर की बात हो रही है, मतलब कन्वेंशनल एजेक्टिव है और कल्चर नाउन हो गया। कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक को बोलते हैं, जो कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक या ट्रेडिशनल को बोलते हैं। शिफ्टिंग फ्रॉम कन्वेंशनल कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग टू रैपिड मोलिकुलर टेस्ट, मतलब तेजी से, मोलिकुलर मतलब होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट के सेंस में, फॉर डायग्नोसिस, डायग्नोजिंग MDR-TB has resulted in improved case detection, इससे बहुत सारे improved case detection हुए, पता लगे हैं, हायर ट्रीटमेंट कवरेज हुआ है, बेटर ट्रीटमेंट सक्सेस रेट्स है, एंड फॉलिंग डेथ रेट्स, डेथ रेट्स जो है मतलब मृत्यु दर है काफी कम हुआ। एक्स्ट्रा सपोर्ट फाइनेंशियली, न्यूट्रिशनली एंड सोशली, सोसाइटली, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ नी किशाय मिश्रा स्कीम हैज ऑल्सो इल्ड रिजल्ट, जिसके रिजल्ट मिले हैं। इल्ड मतलब होता है प्रोड्यूस करना,
इस पेज का एल्ड मतलब होता है रिजल्ट देना, दिखाने के सेंस में आएगा, प्रोड्यूस करना। यहां से फिर से लाइन समझेंगे। एक्स्ट्रा सपोर्ट, फाइनेंशियली, न्यूट्रिशनली, सोसाइटली, इन द फॉर्म ऑफ नी कषाय मिश्रा स्कीम हैज ऑल्सो yielded रिजल्ट, जिसके परिणाम हुए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, जिसके रिजल्ट आए हैं। इंडियाज रिडक्शन ऑफ टीवी इंसिडेंस ऑफ 60%, 16% फ्रॉम 2015 टू 22, इतने परसेंट रिडक्शन हुए हैं। इज ऑलमोस्ट डबल पेस, तेजी से बढ़ने की बात है, एट विच ग्लोबल टीवी इंसिडेंस इन डिक्लाइनिंग, ये भी घट रहा है। एज पर डब्ल्यू एच ग्लोबल टीवी रेट रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट के अनुसार मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मतलब होता है डेथ रेट को बोलेंगे, मृत्यु दर को बोलते हैं, फैटेलिटी होता है, हैज ऑल्सो रिड्यूस, ये घटा है बाय 18% ड्यूरिंग द सेम पीरियड इन इंडिया, जिस पीरियड में इंडिया में घटा है वहां भी वर्ल्ड में भी ये चीजें घटी हैं। मतलब यहाँ बात की जा रही है टीवी इंसिडेंट वाज 16% फ्रॉम 15 टू 20, इंडिया रिडक्शन की बात है, इज ऑलमोस्ट डबल द पेस एट विच ग्लोबल टीवी इंसिडेंस इज डिक्लाइनिंग, जिस तरह से डिक्लाइन हो रहा है ग्लोबल का उसकी तुलना में डबल हुआ है। एज पर WHO's global TV report, mortality has reduced 18% during the same period in India, इस दौरान भारत में हुआ है, मतलब मृत्यु दर इतना कम हुआ है। ये डेटा दी जा रही है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट वॉज इंडिया, ये भारत ही है, विच लेड द वे अर्लियर विथ इट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी, ये भारत है जो अर्लियर मतलब पहले ही इट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी के रूप में शॉर्ट कोर्स ऑफ प्रोग्राम के रूप में चलाया। रिवोल्यूशनर रिवोल्यूशनाइजिंग टीवी केयर बैक इन द डे विद सुपरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स का हुआ। सेंटरिंग, इट्स पेशेंट, पेशेंट को सेंटरिंग करना मतलब केंद्र बनाना कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, मुख्य रूप से मानना बोलेंगे। मतलब एकत्रित करने का सेंस है, सेंटरिंग इट्स पेशेंट्स को सेंटर करना, द गवर्नमेंट शुड नॉट मेयरली फॉलो, नहीं सिर्फ इतना ही नहीं फॉलो करना चाहिए, बट बी अ पायोनियर, मतलब पायोनियर होना चाहिए, मतलब अग्रसर होता है। पायोनियर मतलब अग्रसर होना इन डायग्नाइजिंग ट्रीटिंग टीवी, डायग्नाइज करना और ट्रीटिंग टीवी को ट्रीट करना, इलाज करने के सेंस में अग्रसर होना चाहिए। सिर्फ एक छोटे पैमाने पर नहीं, द गवर्नमेंट शुड नॉट मेयरली फॉलो, सिर्फ इसे फॉलो ही नहीं करना चाहिए, बट बी अ पायनियर, बी पायनियर मतलब आगे बढ़ के काम करना, पर्सन हु इज अमंग द फर्स्ट टू एक्सप्लोर, इनोवेटर बोलेंगे। बट बी पायनियर इन डायग्नाइजिंग मतलब पता लगाना, एंड ट्रीटिंग टीवी, कि पहले पता लगाइए, सबसे अग्रसर रहिए और इसके बारे में इलाज करने की बात हो गई। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।